Hello everyone, so in this video we'll be going to solve problem rotate array. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में हम लोग को एक एरे गिवन है 1 2 3 4 5 और हमको बोला गया है कि एक पोजीशन से बेसिकली हम लोग को इसको रोटेट करना। ठीक है, तो इसमें रोटेशन का क्या मतलब हो रहा है कि जितने भी एलिमेंट है फर्स्ट वाले एलिमेंट को छोड़ करके उन सबको हमको बेसिकली क्या करना है, हम लोग को उसको अपना लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो अपना क्या बन जाएगा, अरे 2 3 4 5 और 1 को उठा करके हम लोग को सबसे लास्ट में रखना है। सो ये हो जाएगा हमारा आउटपुट, ये बेसिकली हम लोग को रिटर्न करना है। सो देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सो हम लोग को बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये जो 1 है उसको उठा करके कर क्या रहे हैं, हम लोग बेसिकली सबसे लास्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, और बचे हुए को हम लोग अपना लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, बचे हुए को हम लोग अपना लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। सो जितने भी सारे के सारे एलिमेंट है एक्सेप्ट द 1, उसको क्या करेंगे हम लोग अपना 1 एलिमेंट जो है अपना -1 पे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, उसको एक जो है अपना i-1 इंडेक्स पे हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये जो 1 है उसको उठा करके हम लोग कहाँ रख रहे हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल में रख लेंगे। ठीक है, और फिर उसको उठा करके हम लोग कौन सी पोजीशन पे रख रहे हैं, एरे ऑफ n-1 पोजीशन पे इसको रख रहे हैं। तो हम लोग ने क्या किया, एक से अपना सारे के सारे एलिमेंट को हम लोग ने अपना लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया और 1 को उठा करके एक टेम्परेरी वेरिएबल में डाला और उसको उठा करके हम लोग कहाँ पे डाल दिया, अपना n-1 वाली पोजीशन पे डाल दिया। ठीक है, तो ये तो हुआ जब हम लोग का d की वैल्यू दी होगी 1 के, मतलब कि हम लोग एक पोजीशन से शिफ्ट करना। ठीक है, बट अगर हमको बोले कि यही आपका है 2 या फिर 3 या फिर 7 या फिर 15, ऐसा अगर कुछ बोला गया कि इतनी पोजीशन से बेसिकली हम लोग को शिफ्ट करना है, सो हम लोग इसको कैसे शिफ्ट कर रहे होंगे, सो उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग को मल्टीपल पोजीशन से इसको शिफ्ट करना है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी ऑप्टिमल अप्रोच देखेंगे। ठीक है, सो हम लोग को बोला गया है कि अपना जो है इसको 3 पोजीशन से बेसिकली हम लोग को शिफ्ट करना है। ठीक है, अगर हम लोग इसको 3 पोजीशन से शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो अपना 3 पोजीशन और इधर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 पोजीशन इधर आ जाएगा, ये अपना फिर से 3 पोजीशन इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 2 3 क्या है, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा, उसके बाद आपका 5 आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, सो अगर हम लोग इसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाएं, सो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ने अभी देखा था कि जब आपके पास एक एलिमेंट था तो उसको हम क्या कर रहे थे, एक अपना टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर उसको डाल के रख रहे थे। तो इन द सिमिलर मैनर हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे एक एलिमेंट था तो हम लोग एक वेरिएबल बनाए। ठीक है, जहां पे अपने पास कई सारे एलिमेंट है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अपना एरे क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग एक अपना एरे क्रिएट कर सकते हैं टेम्परेरी, मान लो। ठीक है, इस एरे का नाम हम लोग टेम्परेरी रख लेंगे और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट है, कितने एलिमेंट अपने डी एलिमेंट्स है। ठीक है, इस डी एलिमेंट्स को उठा करके हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना इस डी एरे में, डी एरे ये टेम्परेरी एरे में हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे। और क्या करने वाले हैं, ये जो 4 और 5 है, जो 4 और 5 है उसको हम लोग डी पोजिशंस अपना लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो मतलब n-d पोजीशन पे हम लोग इसको शिफ्ट कर देंगे, n-d पोजीशन पे ये सारे के सारे एलिमेंट्स को हम लोग शिफ्ट कर देंगे और ये 1 2 3 को उठा करके हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक टेम्परेरी वेरिएबल में रखेंगे और उठा करके हम लोग अपना सबसे लास्ट में एड अप कर देंगे। ठीक है, अब देखो डी की वैल्यू अगर 3 दी हुई थी तब तो बहुत आराम से हो जाता, लेकिन अगर यही डी की वैल्यू आपकी 13 दे देता तो क्या करते। तो अगर डी की वैल्यू 13 दे देता तो हम लोग क्या करते, सबसे पहले हम लोग पहले 5 एलिमेंट है आपके पास 5 एलिमेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 एलिमेंट को पूरा जब एक बार रोटेशन कराते तो वापस सारा अपनी पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखें, डी की वैल्यू 13 है। ठीक है, और 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अब हम लोग इसको 5 पोजीशन शिफ्ट करें, तो अगर 4 पोजीशन शिफ्ट करते तो ये आपका 1 की जगह पे आ जाता, और 5 पोजीशन शिफ्ट करेंगे तो ये वापस उठ के अपनी जगह पे आ जाएगा। सिमिलरली 1 अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, 2 अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, 3 अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, 5 अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 5 रोटेशन के बाद अपना ये वापस से वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो 5 के बाद वैसा बन जाएगा, तो फिर नेक्स्ट 5 जब हम लोग करेंगे तब भी तो वैसा ही बन जाएगा ना। टोटल 10 के बाद अपना कैसा बन रहा है कि जैसा था वो पहले का पहले। ठीक है, और फिर प्लस
3 रोटेशन हम लोग और कर रहे हैं, ठीक है। सो उस 3 रोटेशन के बाद हमारा क्या बन जाएगा 4 5 1 2 3। सो हमारा क्या बन जाएगा 4 5 1 2 3। सो ये सिमिलर नहीं है क्या जो हम लोग ने अपना 3 रोटेशन के बाद किया था, डिक्टो सिमिलर है। सो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमारा ये जो भी गिवन है वैल्यू, तो उसको हम लोग क्या करेंगे अपना बेसिकली उसका मॉड्यूलो निकाल लेंगे n से। सो हम लोग क्या करेंगे d मॉड्यूलो n कर लेंगे और फिर उसको हम लोग अपना वैल्यू डाल देंगे d के अंदर, ठीक है। कि मतलब जो हम लोग की डी की वैल्यू आई थी, हम लोग ने 3 बार जो शिफ्ट किया था वही हमारा 13 बार में आ रहा है। सो हम लोग डी की वैल्यू क्या कर देंगे, डी मॉड्यूलो एन। सो हम लोग क्या करेंगे अपने डी की वैल्यू इतनी चेंज कर दें, ठीक है। सो हम लोग इस अप्रोच में क्या कर रहे थे, एक टेम्परेरी हम लोग ने क्या किया, एक एरे क्रिएट किया, उसको हम लोग क्या किए स्टोर कर लिए, उसके अंदर सारे के सारे डी एलिमेंट्स स्टोर कर लिए और फिर क्या किया हमारा जो जो एन ये जो पोजीशन पे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उसको हम लोग कहाँ शिफ्ट करना है, एन माइनस डी पोजीशन पे इसको बेसिकली हम लोग शिफ्ट कर दें। ओके, सो ये तो हो गई आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है, इसमें हम लोग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है, इसमें हम लोग जो भी चेंजेस कर रहे हैं, जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो हम लोग बेसिकली इसी एरे के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग इसको शिफ्ट कर रहे हैं बाय सम पोजीशन, ठीक है। सो अपना ऑर्डर ऑफ एन में इसमें जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी, हम लोग क्या कर रहे हैं अलग से एक टेम्परेरी हम लोग अपना एरे बना रहे हैं, ठीक है। सो उसकी हम लोग की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना खाएगा अलग से। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसका अलग से कितनी जाएगी, वो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। क्योंकि ये जो डी की वैल्यू हो सकती है वो आपकी कितनी हो सकती है, वो 5 भी हो सकती है या फिर 4 भी हो सकती है। तो उतना पोजिशन उतने एलिमेंट जो है हम लोग को स्टोर करके रखने पड़ेंगे। ओके, सो आई होप आपको इसकी सॉल्यूशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सो हम लोग इसका जो ऑप्टिमल अप्रोच है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। और हम लोग को डी की वैल्यू दी हुई है 3। सो ये जो हम लोग की अप्रोच है, जो ऑप्टिमल अप्रोच होने जा रही है, ये बेसिकली हमारी ऑब्जर्वेशनल अप्रोच है, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, ये तो सिर्फ आपके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग की ये 3 एलिमेंट है, हम लोग को 3 एलिमेंट को शिफ्ट करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, इन 3 एलिमेंट को उठा करके हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसको रिवर्स कर देंगे। इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 3 2 1, ठीक है। और बचे हुए एलिमेंट्स को भी हम लोग रिवर्स कर देंगे, वो आपको क्या बन जाएगा 5 4, ठीक है। अब ये जो आपका एरे बना है, ठीक है, हम लोग ने पहले इतने को रिवर्स किया, इतने को अलग से रिवर्स किया। अब इतने को पूरा का पूरा रिवर्स कर देंगे, इतने को पूरा का पूरा रिवर्स कर देंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 4 देन 5 देन उसके बाद आपके पास 1 देन 2 3। और क्या यही हमको ऊपर चाहिए था, 4 5 1 2 3। ये हम लोग ने क्या किया, पहले इतने को रिवर्स किया, ठीक है, फिर इतने को रिवर्स किया। ये कितने एलिमेंट है बेसिकली हम लोग के, ये हम लोग के पहले डी एलिमेंट्स, पहले डी एलिमेंट्स को स्टोर कहते हैं हम लोग ने रिवर्स किया, फिर बाद में एन माइनस डी एलिमेंट्स को हम लोग ने अपना क्या किया रिवर्स किया, और फिर उठा करके पूरे के पूरे एन एलिमेंट्स को हम लोग ने क्या कर दिया रिवर्स कर दिया, जिससे कि हमारा ये आंसर आ गया। ओके, सो इसमें हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है, हम लोग उसी एरे के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। और तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है, ऑर्डर ऑफ एन में जा रही है ये रिवर्स करने में इसको, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है, हम लोग अलग से कुछ भी यूज नहीं कर रहे, सो हमारी ऑर्डर ऑफ 1 जा रही है स्पेस, ठीक है। क्योंकि ये जो एरे यूज कर रहे हैं, ये एरे तो उन्होंने ही दिया, तो अलग से तो हम लोग कोई स्पेस यूज नहीं कर रहे। सो ऑर्डर ऑफ 1 होगी अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में हम लोग कुछ नहीं कर रहे, कुछ खास नहीं कर रहे, ये वही ऑब्जर्वेशनल बेसिस पे ही है। हम लोग ने क्या किया, अपना पहले डी को तो डी मॉड्यूल कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर 13 वैल्यू है तो हम लोग क्या करेंगे 13 डिड्यूस हो जाएगी आपकी 3 में, ठीक है। क्योंकि जो 3 से काम हो रहा है वही अपना 13 से हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना एरे ऑफ डी एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग उसका रिवर्स कर रहे हैं। बाद में अपने पास हम लोग कहाँ से कहाँ तक उसको रिवर्स कर रहे हैं, डी से लेकर के एन तक, ठीक है। तो मतलब एन माइनस डी एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली रिवर्स कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग एन एलिमेंट्स हमारे हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 था, 1 2 3 को हम लोग ने रिवर्स किया तो क्या हो गया 3 2 1, और फिर 4 5 को रिवर्स किया तो क्या हो गया आपका 5 4, और फिर पूरे का रिवर्स किया तो 4 5 1 2 3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, तो ये तो आपका डी के 2 के लिए, मैंने 3 के लिए किया, ठीक है। अगर ये 2 के लिए होता तो अपना कितना हो जाता 3 4 5 1 2, बट हम लोग ने कितना लिया, डी की वैल्यू 3 लिया, तो हमारा क्या हो गया 4 5 1 2 3।
सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और कोड बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।